नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूटी अड्डा में। और जैसा कि आपको पता है कि ये सीयूईटी जो एग्ज़ाम होता है, हर साल आपका ये एग्ज़ाम होता है और इसे कहते हैं अपन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसको कराने वाली एक संस्था होती है जिसे हम एनटीए कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में ये यूजी और पीजी दो आधारों पर आपका एग्ज़ाम लेता है। यानी कि अगर आपको अच्छे कॉलेज में अच्छे कॉलेज में आपको डिग्री करनी है, आपको यूजी करनी है, आपको पीजी करनी है, तो ये दोनों के लिए आपको क्या देता है, मौका देता है। तो यूजी परीक्षा और पीजी परीक्षा के लिए दोनों के लिए क्या देता है, आपको मौका देता है, जिससे एक से एक बेहतर आपको पढ़ने के, एक से एक शानदार से कॉलेज में आपको पढ़ने के अवसर मिलते हैं। इसी क्रम में ये सीयूटी अड्डा आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सा बीएड के लिए एक सीयूटी कोर्सेज, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको कंप्लीट के सीयूटी जो अड्डा है उसमें आपकी पीजी के लिए कोर्सेज, जो आपके बीएड के लिए ये कोर्सेज है, कैसा कोर्सेज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या आपकी योग्यता है, कौन इसे दे सकता है, किसको इससे लाभ मिलेगा, तो ये सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो से जुड़ता जाए, सभी विद्यार्थियों को इस सेशन को शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीयूटी पीजी 2026 आपका एग्जाम हर साल होता है और उस एग्जाम जो होता है फरवरी के बाद, यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में टेंटेटिव होता है, जिसके बीच में कभी भी ये एग्जाम हो जाता है। और ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं बहुत डिटेल में, तो ये एग्जाम बहुत ही शानदार एग्जाम होता है। समय कम मिलता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। काफ़ी अच्छा तरीका है पैटर्न पूछे जाने का, सिलेबस में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है और आप थोड़ा सा 1 आध 2 महीने अगर तैयारी कर लेते हैं मेरे साथ, अगर 40 से 45 दिन आप पूरी ईमानदारी से यहाँ पर प्रयास करते हैं, तो आपका एक ही बार में आपको बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। तो देखो, बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि सीयूटी पीजी 2026 जो कि बीएड आपका है, इसकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कैसे करें तैयारी, इन सब पॉइंटों पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सीयूईटी, मतलब सीधा सा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट 26 में जो बीएड करना चाहते हैं उन बच्चों को, जो एंट्रेंस टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या रहेगी तैयारी का तरीका। परीक्षा आयोजन कराएगी कौन सी संस्था। तो अगर आपसे कहा जाए कि परीक्षा कौन कराएगी, तो आपकी एनटीए कराएगी। एनटीए वही संस्था है जो कि आपकी नेट के एग्जाम भी कराती है, कई अदर एग्जाम भी कराती है, जो कि एक देश लेवल की सबसे बड़ी संस्था है जो वर्तमान में इस तरीके की परीक्षा लेती है, जैसे कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। शानदार परफॉर्मेंस इसका है। जो बीएड होता है, जैसे आपने पढ़े होंगे 3 प्रकार के एजुकेशन कोर्स होते हैं, जैसे एक होता है डीएड, जैसे डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन कहते हैं, एक होता है बीएड जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, एक होता है एमएड जैसे मास्टर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप कब कर सकते हैं बीएड, तो बीएड के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए, तब जाके आप बीएड में इंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं। देखिए, दो तरीके से होते हैं, कई अदर स्टेट्स में अगर देखा जाए तो बिना इस एग्जाम के भी लोगों को परीक्षा देने का मतलब बीएड करने का मौका मिल जाता है। लेकिन वर्तमान में जो अच्छा पैटर्न है, या कह सकते हैं अच्छे से जो करना होता है, वो तरीका अपने में क्या हो गया है कि सीयूटी एग्जाम हो गया, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बन गया, जिसे हमने नाम दे दिया सीयूईटी, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी बीएड जो आपकी बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है ना। और जिसकी पात्रता परीक्षा क्या होती है, तो अगर आप पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं, तो अगर ग्रेजुएशन या आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, दोनों में ही दे सकते हैं। न्यूनतम आपकी जो है ओबीसी में अगर हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। और अगर आपने एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी में है, यानी कि आप इनमें आते हैं, तो आपको और 5% का छूट मिल जाता है। ओबीसी और जनरल को 50% रहता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कॉलेज से, आपको यूनिवर्सिटी से, आपको फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन इसमें कर सकते हैं, यानी कि रनिंग छात्र जो होते हैं उनको भी इसमें बैठने का मौका मिल जाता है। जैसे आपकी फाइनल ईयर चल रही है और आप चाहते हैं कि अभी आप एंट्रेंस टेस्ट दे दें, तब भी आप चल जाएंगे, क्योंकि एक 2 बार की प्रोसेस में आप इसमें, जैसे इस सत्र में आप एग्जाम में नहीं बैठना चाहते, तो जैसे इस सत्र में आप इसमें एग्जाम में बैठ जाएं, तो अगले सत्र में आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, ऐसा आपके पास अवसर रहता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं
तो परीक्षा मोड कैसी होती है, तो आपका सीबीटी होता है, जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आते हैं, 4 ऑप्शन के फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन आते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पैटर्न है। अगर मैं बात करूं तो कुल क्वेश्चनों की संख्या इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है। 90 मिनट का समय होता है आपके पास, यानी कि 1.5 घंटे का समय होता है। 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आई होप कि अगर मैथमेटिक को आपने संभाल लिया तो इसका टाइमिंग पर्याप्त होता है, इतने से ज्यादा टाइमिंग की आवश्यकता भी नहीं होती, आप पर्याप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन का नंबर कितना है, 4 है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं और आगे कि इसका सिलेबस क्या क्या रहता है, बताइए आप, इसका सिलेबस क्या रहता है, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या तरीका है। तो इस एग्जाम का सबसे बेहतर जो सिलेबस है, सबसे पहला आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना, टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर मैं बात करूं यहां पर तो लेवल ऑफ टीचिंग से आते हैं, स्टेजेस ऑफ टीचिंग से आते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग मेथोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक से एक बेहतर क्वेश्चन इस पार्ट से बनते हैं। ये आपका लाइक एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट है, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का ये पार्ट माना जाता है, और इससे ही ये यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इसमें नंबर लाना आसान होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत सीमित होता है, आप इसे आसानी से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वजह नहीं होती कि आप इसमें तैयारी ना कर सकें। दूसरी बात रिलेटेड टू जीके, ये थोड़ा सा आपको याद रखना, जीके का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ पढ़ने लग जाएं। इसमें जीके का मतलब है जो कि आपकी स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड, इनसे जुड़ी, और मैथमेटिक्स, है ना, इनसे जुड़ी आप जीके यहां पर पढ़ते हैं। और इसके बाद यहां पर आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है, यहां पर आपको साइंस और एनवायरनमेंट का भी पार्ट पढ़ना होता है, यहां आपको सोशल साइंस का भी पार्ट पढ़ना होता है, यहां आपको आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट वाली चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। मतलब ये सारे पार्टों से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें से 75 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 300 नंबर के होते हैं, और आपको समय सीमा केवल 90 मिनट इसमें होती है। कितनी होती है, 1.5 घंटे का समय आपके पास इसमें सॉल्व करने के लिए होता है। बस इतना सा याद रखना कि थोड़ी सी मैथ की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस अगर बिना करे गए तो आपका स्कोर खराब हो जाएगा, क्योंकि मैथ भी वो सब्जेक्ट है जो कम समय में अगर क्वेश्चन आपके बनते हैं तो जितने आप करके आते हैं उतने ही सही होते हैं, नहीं प्रायिकता इसकी भी ज्यादा होती है। पढ़ने के लिए तो देखा जाए तो अपने आप में इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं कि एक सब्जेक्ट में ही आप 5-5, 8-8 महीने लगा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, आपके सिलेबस की एक सीमा है। और याद रखना, अगर ये सीमा आपको समझ में आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये समझ जाएंगे कि आपको हर एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। मतलब जीएस का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ पढ़ना है, जीएस में क्या छोड़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, ये स्ट्रेटेजी अगर आपकी बन गई तो ये समझ लो कि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग लगते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपको करना क्या होगा मेरे दोस्त, तो सबसे बेहतर तरीका है आपको कि जैसे साइंस एंड एनवायरनमेंट है तो कौन कौन से चैप्टर इसमें दिए गए हैं बस उन्हें ही पढ़ना है। जैसे लाइका मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यहां पर मैं आपको बेसिक सी बात बता देता हूं। जैसे टीचिंग मेथोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक बेसिक टीचिंग बेसिक प्रोसेस पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है। लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट में जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जिसमें प्याजे थ्योरी, वाइगोस्की थ्योरी, इनसे पूछ लेते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन स्किल जैसे लेसन प्लान होता है ना, इसमें कुछ थ्योरीज भी हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपकी वर्तमान में ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, यानी सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, है ना, इस तरीके। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जिसे कहते हैं अपन CWSN, है ना, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चे, या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, इन सबको आप पढ़ते हैं। और ये नंबर आपके लिए अगर थोड़ा सा मेहनत कर ली जाए, 2-3-4-5 दिन की मेरी क्लास देख ली जाए, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता मेरे दोस्त नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है।
अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिक की, हालांकि मैथमेटिक अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना सीख सकें। जैसे नंबर सिस्टम का इसमें पार्ट पूछा जाना है ना, नंबर सिस्टम का पार्ट पूछा जाना है, इसमें परसेंटेज पूछा जाना है, प्रॉफिट लॉस पूछा जाना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये पूछा जाना है। अर्थमेटिक में रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, है ना, टाइम डिस्टेंस, इससे पूछा जाना है ना, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इस इनसे क्वेश्चन पूछा जाना है, एरिया, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाना है। अगर इनमें से आपको, अगर आपका बेसिक मैथ रहा है तो आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन मान लो कि आपका ग्रेजुएशन में मैथ नहीं था, उसके बाद या आपका 12th तक 10 से ही मैथ छूटा है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा टास्किंग है, तो वो थोड़ा सा इसको सिंसियर ले लें। लेकिन सारे चैप्टर ना पढ़ें, जो चाहे उन्हें लगता है कि एडवांस मैथ वो नहीं पढ़ सकते, तो रिस्क ले लो एक आध दो चार क्वेश्चन छोड़ने की, और आप अदर उसके पार्ट इसके कवर कर लो, या कोई और पार्ट पर पकड़ बना लो मेहनत करके कि इसमें कम नंबर भी आ जाए तो भी आपका चल जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसके जो पोर्शन अंक गणित वाले हैं, जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन कौन से नंबर सिस्टम हुआ, इन आसान है, परसेंटेज, प्रॉफिट डॉलर, सब सिंपल चैप्टर हैं, इनको तो कम से कम आप पढ़ ही सकते हैं, है ना। अगर आप कुछ इसमें इनमें आपको दिक्कत आती है, एडवांस मैथ के कुछ पार्टों में दिक्कत आती है, तो आप कम से कम एटलीस्ट जितना कर सकते हो उतना तो जरूर करिएगा, है ना। और मैं तो यही कहूंगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं तो सारी चीजें ही प्रॉपर करनी चाहिए, है ना, सारी चीजें ही प्रॉपर करनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ जी के, ये यूनिट 3 में जी के बुक्स, एजुकेशन पॉलिसी, खासकर इसमें एनईपी से क्वेश्चन आना तय है, और वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। एनसीएफ से भी क्वेश्चन आता है, राइट टू एजुकेशन से भी क्वेश्चन आता है, राइट, इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। इंस्टीट्यूशन जैसे यूनेस्को क्या होता है, यूनिसेफ क्या होता है, एनसीईआरटी क्या होती है, सीबीएसई क्या होता है, इनके बारे में बेसिक नॉलेज। ऐसा नहीं कि आपको इन पे पीएचडी करनी है ना, पीएचडी का भी वक्त आएगा तो बहुत सारा पढ़ा भी जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कठिन आपके में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये लाइका पात्रता परीक्षा है, या कह सकते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये कोई फाइनल एग्जाम का टेस्ट नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा कठिन चीजें पूछी जाए, है ना। लिटरेचर, सिनेमा, अवार्ड विनिंग बुक्स, है ना, इन सब चीजों को भी यहाँ पढ़ना है। नेशनल फिल्म अवार्ड, सोशल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्रीज जो फिल्में हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। करंट अफेयर्स से खासकर क्वेश्चन आता है, जो कि एजुकेशन सेक्टर में, है ना, दीक्षा है ना, दीक्षा होता है डिजिटल इंटरफेस नॉलेज शेयरिंग, ऐसा कुछ करके। तो ये सब चीजें इसकी पूछी जानी है, मतलब जो करंट अफेयर्स है, खासकर जो आपके एजुकेशन से मैच करती है, ऐसी करंट अफेयर जिसका संबंध आपके एजुकेशन से है, वो आपके लिए यहाँ पर क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट पे। वैसे देखा जाए तो अपने आप में ये बहुत वास्ट पार्ट है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक चैप्टर हैं। जैसे फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर आपको पढ़ लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश आपको यहाँ पर पढ़ना है, साउंड आपको यहाँ पर पढ़ना है, फोर्स आपको यहाँ पर पढ़ना है, एनर्जी आपको यहाँ पढ़ना है। ये बेसिक बातें इसकी पढ़नी है। तो ये फिजिक्स है। अब फिजिक्स का मतलब आपकी पूरी फिजिक्स नहीं है, यहाँ पर 4 चैप्टर, इसके 4 टॉपिक आपके दिए हैं, जो कि लगभग एक ही क्लास में अगर इसकी बेसिक बातें समझ ली जाए विद एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में जो कि मैटर है ना, मैटर है, एटम्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको जो कि डेली लाइफ से किसी तरीके से जुड़ी हैं उनको पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी में संबंधित जैसे डिसीज हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्लांट किंगडम है, इनको थोड़ा बहुत समझना है, अच्छे से पढ़ना है। इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र से क्या होता है, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं एनवायरमेंटल के, ये इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने, इनसे आपके क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, ठीक है। अब आ जाओ सोशल साइंस और इसमें गवर्नेंस से। अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री का, तो हड़प्पा कल्चर की बात कर लो, अशोका, मुगल एम्पायर, इनके बेसिक फैक्ट कुछ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बात कर ले, जो कि आपके 1885 से लेकर देश आज़ादी तक उसका क्या रोल रहा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में आप सोलर सिस्टम, अर्थ, इंटीरियर, रिवर्स ऑफ इंडियाज, एग्रीकल्चर टाइप्स पढ़ सकते हैं, है ना। पॉलिटी में आप प्रिजम्बल क्या प्रस्तावना पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ सकते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, और पंचायती राज की कुछ बातें समझ सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो है सिलेबस का जो सबसे मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो इस तरीके से आपका बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आर्ट, योगा, स्पोर्ट, इनके भी जो जैसे इंडियन फोक्स आर्ट हैं, है ना,
अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा हिंदुस्तानी वर्सेस, जो आपकी इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनको आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आपको बेहतर से बेहतर अपना करियर बनाना है और आपको अपने जीवन में अच्छा सा एक करियर बनाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप अपने जीवन के 40 से 45 दिन दीजिए फास्ट रिवीजन। अगर आपका थोड़ा भी बेसिक अच्छा है और यहाँ से आप इस क्लास का पार्ट बनते हैं, तो एक बार में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और बढ़िया तरीके से आपका करियर भी बनेगा इसमें। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं सीयूटी अड्डा से, और हमारे एप्लीकेशन से जुड़कर कोर्स भी आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स भी लॉन्च आपके लिए होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ये शानदार सी क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।